हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज हमारा टॉपिक है व्हाई इज योर एक्स कॉन्टैक्टिंग यू। सो जब आपके एक्स ने आपसे ब्रेकअप कर लिया है तो वो अभी भी आपको कांटेक्ट क्यों कर रहे हैं, या फिर ब्रेकअप के काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने आपको कांटेक्ट किया है और वो गायब क्यों हो गए हैं, उनका ये कंफ्यूजिंग बिहेवियर क्यों है, इसके ऊपर आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि वो क्यों आपसे कांटेक्ट करते हैं। सो सबसे पहली बात तो ये है कि टाइम के साथ इवेंचुअली आपको पता चल जाएगा कि वो किस इंटेंशन से, किस नीयत से आपकी तरफ आए हैं। तो ये बात कोई मिस्ट्री बनकर हमेशा के लिए नहीं रहेगी और आपको पता चल जाएगा कितना वो आपको परस्यू करते हैं, कितना वो आपके लिए टाइम निकालते हैं, कितनी दफ़ा वो आपको मिलने का बोलते हैं, क्या वो आपसे कमिट करते हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें 3 से 2 महीनों में खुलकर सामने आ जाएंगी आपके। सो क्यों करते हैं कांटेक्ट, इसके ऊपर सबसे पहले मैं एक कमेंट ऐड करूंगी जो कि मैंने किसी और चैनल पर देखा था और मुझे ये कमेंट पसंद आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं ऐड करूं। सो इस कमेंट में किसी ने ये बोला है, योर एक्स इज कॉन्टैक्टिंग यू बिकॉज दे वॉन्ट टू नो दैट यू आर स्टिल इंटरेस्टेड इन देम even when they don't want you and are seeing someone else. Your ex likes knowing that you still want them. Do not validate their ego like that and keep them guessing. This is a very nice comment. और समटाइम्स ऐसा होता है, एग्जैक्टली ऐसा होता है कि आपके एक्सिस की ज़िंदगी में कोई और भी होता है और वो आपसे भी वैलिडेशन लेना चाह रहे होते हैं और इसलिए भी वो आपको कांटेक्ट करते हैं, स्पेशली अगर वो कांटेक्ट करके फिर से गायब हो जाते हैं और आप कंफ्यूज रह जाते हैं कि उसने मैसेज ही क्यों किया था अगर उसने फिर से गायब होना था। तो उसका रीज़न ये होता है समटाइम्स कि वो वैलिडेशन चाह रहे होते हैं, समटाइम्स वो लोनली होते हैं, अकेलापन उनको खा रहा होता है, समटाइम्स वो अपनी ज़िंदगी के किसी लो फेज़ में होते हैं, किसी कमज़ोर लम्हे में आपको मैसेज कर देते हैं। आप उनको अगर वैलिडेशन दे देते हैं, उनको जवाब दे देते हैं, उनको एकदम से डोपामिन हिट मिल जाता है या ईगो बूस्ट मिल जाता है और उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं, उनकी कैफियत जो उन पे तारी हुई थी वो ठीक हो जाती है और फिर वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ वही डोपामिन हिट या ईगो बूस्ट लेने के लिए आपके पास आए थे। अगर उन्होंने बाद में दोबारा रीच आउट नहीं किया और वो बिल्कुल ही वैनिश मोड में चले गए, तो समझ जाएं ये नेगेटिव इंटेंशन थी उनकी पीछे, या आपने मतलब के लिए आए थे। सेल्फिश रीजंस पर आते हैं, कांटेक्ट करते हैं। और इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि जो उनका पहला टेक्स्ट होता है उसका जवाब ना दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं ना, दे देते हैं और उनके साथ कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि जिनका एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल है, जिन्होंने अपने ऊपर वर्क किया होता है, वो फिर से उसी गड्ढे में गिर जाते हैं, उसी दलदल में वो गिर जाते हैं। इसलिए मैं आपको मना करती हूँ कि पहले मैसेज का, इनसिग्निफिकेंट मैसेज का जवाब नहीं देना जब तक कि वो कुछ मीनिंगफुल नहीं कहेंगे। फिर आप उनको नज़र आ जाएगा कि वैलिडेट उनको नहीं करेंगे उनकी बातों को, उनको ईगो बूस्ट आप नहीं देंगे और आप बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं। और अगर वाकई ही उनकी इंटेंशंस आपके लिए अच्छी होंगी तो वो दोबारा भी आपको टेक्स्ट करेंगे और कुछ मीनिंगफुल कहेंगे, कुछ रिक्वेस्ट करेंगे, मुझसे बात करो, या मैंने तुम्हें देखना है, आई एम मिसिंग यू, प्लीज़ कैन वी टॉक, इस तरह की बात वो आपसे करेंगे। सो इसलिए कहती हूँ। सो कुछ लोग मुझे कहते हैं, पहले तो आप कहती थी कि मैसेज का जवाब ज़रूर देना होता है। वो मैं पहले कहती थी, आप लोग अभी तक वहीं खड़े हैं। आप लोगों ने ज़िंदगी में ग्रो नहीं करना, इवॉल्व नहीं होना। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, रिसर्च हो रही है, नए नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं और उसके मुताबिक हमें भी सीखना है। तो पहले के एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर मैं ये समझती थी कि आपको ज़रूर एक्स को जवाब दे देना चाहिए, बट अब चीज़ें और ज़्यादा सीख ली हैं और ज़्यादा समझ में आने लग गई हैं। तो अब न्यू रिसर्च के मुताबिक आपने उनके किसी फजूल नॉनसेंस मैसेज का जवाब नहीं देना है। आपका ही इसमें भला है, मेरा नहीं है। सो नेक्स्ट, मे बी उन वो आपको एज अ बैकअप प्लान के तौर पे रखना चाहते हैं, एज एन ऑप्शन रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आपको रीच आउट किया है। ये भी उनका एक रीज़न हो सकता है कि वो किसी और को भी देखते हैं और आपसे भी वैलिडेशन लेना चाह रहे होते हैं ताकि आप भी बैकअप में रहें, एज एन ऑप्शन आपको भी रखें। अगर वहाँ बात ना बनी तो आपके पास आ जाएंगे, आप तो वैलिडेशन देते ही हैं। तो ये भी एक सेल्फिश रीज़न उनका होता है। इसके अलावा
आपके एक्सिस की कोई फिजिकल नीड भी हो सकती है। आई नो इट्स वेरी हर्टिंग। अगर आपने दिलो जान से उनसे मोहब्बत की थी और कनेक्शन आपका फिजिकल भी था, काफ़ी ज़्यादा इंटीमेट था, तो हो सकता है कि वो आपको मैनिपुलेट करने के लिए आए थे क्योंकि उनको आपकी फ़िज़िकल नीड थी और उनकी वो नीड कहीं से भी पूरी नहीं हो रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें भी बहुत सारी फैक्टर्स आ जाते हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट उनकी कोई फ़िज़िकल नीड थी, आपसे ही वो खुश होते हैं शायद, इसलिए वो आपको तंग करने के लिए आ रहे हैं, राइट? तो आपने उनको वो वैलिडेशन कभी नहीं देनी, आपने उनकी वो नीड कभी पूरी नहीं होने देनी जब तक कि वो आपसे शादी ना कर लें, या जो भी आपका गोल है, जो भी आप चाहते हैं, माफ़ी मांग लें या एहसास ना हो जाए, तब तक आपने उनको वो चीज़ नहीं देनी जिसके लिए वो सेल्फिश रीज़न के लिए आपके पास आ रहे हैं। सो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपके एक्सेस आपको कांटेक्ट कर रहे होते हैं, इवन दो उन्होंने आपको बोल दिया होता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, फिर भी आपको टेक्स्ट कर रहे होते हैं। समटाइम्स वो आपको ये भी बोल रहे होते हैं कि आई जस्ट लव यू सो मच, बट यू नो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे जो घर वाले हैं ना वो नहीं मान रहे। व्हाट रबिश इज दिस? दिस इज नॉनसेंस, 100% नॉनसेंस है ये। वो आपको यूज़ करना चाह रहे होते हैं, वो आपको मैनिपुलेट करना चाह रहे होते हैं, क्योंकि कोई मजबूर नहीं होता इस दुनिया में। इफ somebody wants something they will get it, no matter what they will get it। आपको चाहिए ना, अगर कोई इंसान, आपको वो इंसान चाहिए, आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं दिन रात, आप सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें, आप कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए। अगर उनको आप चाहिए होंगे तो वो भी कुछ भी करेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट देयर इंटरेस्ट लेवल। अगर उनका इंटरेस्ट लेवल आप में ज़्यादा होगा तो वो आपके लिए एफर्ट करेंगे। वो ये नहीं कहेंगे अम्मी नहीं मान रहे, अब्बू नहीं मान रहे, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है माय फ्रेंड्स। ऐसी बातों में, ऐसी धोखेबाजियों में मत आया करें। लोगों के एक्शंस को परखा करें। अल्फाज कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, अच्छे अच्छे अल्फाज बोलने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। देखा करें कि अलाइनमेंट है या नहीं, वर्ड्स और एक्शंस मैच कर रहे हैं या नहीं। सो आपके एक्सेस आ तो जाते हैं, मैसेज कर देते हैं आपको, फिर गायब हो जाते हैं, फिर ना प्लान बनाते हैं मिलने का ना कुछ, आपको कंफ्यूज लिम्बो में छोड़ देते हैं। विच मीन्स कि उनकी नेगेटिव इंटेंशंस थी ताकि आप चेज करो, आप पागल हो जाओ उनके पीछे, उनको वैलिडेट करते रहो, उनको वैलिडेशन देते रहो, ईगो बूस्ट के तौर पर आपको ज़िंदगी में रखते हैं। दिस इज़ वेरी सैड अनफॉर्चुनेटली, बट ऐसे लोग करते हैं। सो अब आपको पता चल गया है कि आपके एक्सिस क्यों कांटेक्ट करते हैं। सो इवेंचुअली मैंने जैसा शुरू में बोला था, आपको पता चल जाएगा कि उनकी नीयत क्या थी। जब आप देखोगे कि अगर वो आपके लिए कोई और एक्शन नहीं ले रहे, मिलने का प्रोग्राम नहीं बना रहे, आपकी इज्जत नहीं कर रहे, कमिट नहीं कर रहे हैं आपसे, आपको पता चल जाएगा ये इंसान सिर्फ आपको तंग करने के लिए आया था, उसे मोहब्बत नहीं थी आपसे। और जिसे मोहब्बत होगी वो कहेगा आपसे, कहेगी आपसे कि मुझे कमिट करना है, आई एम रेडी, लेट्स डू इट, या जो भी है, इस तरह से आपसे मिलने के प्रोग्राम बनाएंगे, आपको दिखने का, आपसे कम्युनिकेशन में रहेंगे, गायब नहीं होंगे। सो आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर रहा तो मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।